बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 अक्टूबर को मरीम नवाज़ साहिबा के फ्लॉप जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तब्दील होती चली जा रही है। नून लीग को ये अंदाज़ा हो गया है कि लाहौर ने उनके साथ क्या सलूक किया और अब आप ये कह सकते हैं कि पंजाब की ज़मीन नून लीग पर गर्म कर दी गई है। और गर्म की किसने है? पंजाब के लोगों ने गर्म किया है। पंजाब के लोगों ने नून लीग पर पंजाब की ज़मीन इसलिए गर्म की है क्योंकि लोग बाशऊर हैं, लोगों को अंदाज़ा है, जो ये लोगों को जाहिल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं और ये समझते हैं कि लोग जो है वो इंतहाई अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। हम कहेंगे कि मियाँ साहब जो हैं असल तो किरदार ही मियाँ नवाज शरीफ हैं, अब वो आएंगे, सुखी कर देंगे मुल्क को, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और पता नहीं अजीबो गरीब तरह के दावे और अजीबो गरीब तरह की यकीन दहानियाँ और पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। लेकिन पंजाब के लोग इतने बाशऊर हैं कि उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तबाही और बर्बादी है उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान के और पंजाब के लोग ये बात जानते हैं कि इन्होंने करप्शन और लूट मार की 16 माह तक, इन्होंने अपने ज़ाती मफादात पे काम किया, इन्होंने अपने लिए कानून साजियाँ की, इन्होंने नैब केसेस माफ़ करवाए और फिर डील करके मियाँ नवाज शरीफ जहाँ से भाग गए और डील करके ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और लोगों को ये बात भी पता है कि वो बीमार नहीं थे, झूठ बोल कर गए हैं। और एक एक चीज़ लोगों को पता है कि इन्होंने इक़्तिदार लिया क्यों था और इन्होंने इक़्तिदार में आकर किया क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे को नवाजते रहें, एक दूसरे की करप्शन लूट मार को डिफेंड करते रहें, एक दूसरे को हिस्सा बकदर जुस्सा देते रहें। एक दिन एक नाराज़ हो जाता था, दूसरे दिन दूसरा नाराज़ हो जाता था, तीसरे दिन तीसरा नाराज़ हो जाता था। और नाराज़ किस बात पर होते थे कि फ़लाना वजारत में ज़्यादा पैसे बना रहा है, हमारे पास तो बड़ी जो है ना वो बगैर पैसों वाली वजारतें हैं, अच्छा तुम ये ले लो। अब एक एक सीट आती थी उसके ऊपर ये इंतहाई, मैं अब वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि किन की तरह लड़ पड़ते थे। एक कहता था मेरा, एक कहता नहीं, तीसरा चौथा पांचवा, और फिर वो कहते थे यार कोई मसला नहीं है, तुम ये ले लो, बाकी तुम्हें ये दे देते हैं, तुम्हें ये दे देते हैं। इस तरह से तो इन्होंने आपस में तकसीम किए हुए थे। इन्होंने जिस तरह से मुल्क को लूटा है, नोचा है, जिस नैज पे आज पाकिस्तान पहुंचा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नून लीग है, खास तौर पर साथ पीपल्स पार्टी भी है, फजलुर रहमान साहब भी हैं, वो तमाम जमातें हैं जो इक़्तिदार का हिस्सा थी, क्योंकि सबके सबका फोकस बशमूल MQM सिर्फ अपने ज़ाती मामलात पर थी, अपने ज़ाती मफादात पर था। अब एक तो जो शादरा में जो साने शादरा हुआ है जिसमें 2/3 ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, उस पर जिसको ये अब कह रहे हैं कि कॉर्नर मीटिंग थी, उसके हवाले से फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब ने अली हैदर साहब को इंटरव्यू दिया और फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब के मुताबिक हो सकता है मलिक रियाज जो मरीम नवाज साहबा के साथ खड़े थे उनको टिकट ना दिया जाए। बहुत परेशान है मुस्लिम लीग नून, बहुत गुस्से में मरीम नवाज साहबा। और ये जो हल्का है इसके बारे में फ़ारूक शहबाज बड़ाई ये बता रहे थे कि इसके नीचे जो MPAs हैं, जो MP के उम्मीदवार हैं, उनमें से एक अज़मा बुखारी साहबा के जो खामिद हैं वो भी हैं। ये बात फ़ारूक शहबाज बड़ाइच बता रहे थे। और ये भी फ़ारूक शहबाज बड़ाइच कह रहे हैं कि यहाँ पे शदरा में जो बड़ा कामयाब एक पावर शो जो है वो PTI कर चुकी है। और उन्होंने कहा है कि मैं लाहौर के बहुत से हलकों में गया, मैंने सर्वे किए और लोग जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। और महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, मुश्किल हालात की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिसार्ट हैं और नून लीग से पीछे हैं। अब नून लीग ज़ाहिर है नून लीग की हिकमत अमली जो है वो बदलती चली जा रही है। एक तो बल्कि शुरू में ही मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं कि आरिफ मलिक साहब ने एक स्टोरी दी है। उन्होंने कहा है कि जब से मुस्लिम लीग नून ने ऐप का कहा है कि अब ऐप जो है वो तैयार हो रही है, ऐप के अंदर अगर मैं कहता हूं कि मैं 500 बंदे लेके जाऊंगा, उन 500 बंदों का नाम, उनका नंबर, उनकी हर चीज़ उसमें ऐड होगी और फिर उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस होगी, उनकी लोकेशन ट्रेस होगी और लोकेशन वो ऑन रखेंगे, लोकेशन कोई बंद नहीं करेगा, लोकेशन ऑन रखेंगे और सारा चेक किया जाएगा कि ये लोग कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से यानी सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम जो पैसे लेके नहीं आएगा उसको गोली मार देंगे, सिर्फ ये नहीं कह रहे, बाकी हर तरह का लालच दे रहे हैं। कभी कहते हैं 1 to 5 देंगे, कभी कहते हैं कुछ करेंगे, कभी कहते हैं कुछ करेंगे और बस लालच दे के। और अब क्योंकि अब मामला जो है ना वो बिरयानी वाली देगों से आगे और ये जो ये हैं कीमे वाले नान, इनसे आगे बढ़ गया है। महंगाई का दौर है, इनकी अपनी की महंगाई है कि अब इनको 1 to 5 देने पड़ रहे हैं। और बल्कि राना सनौल्ला साहब ने आरिफ मलिक साहब के साथ इंटरव्यू में जस्टिफाई किया मोटरसाइकिल देने के चीज़ को, कहते हैं ये ठीक है, जज़ा और सज़ा होनी चाहिए, अगर दिया जाए तो ठीक है। अब आरिफ मलिक साहब की स्टोरी ये है कि जिसने 5000 कहा था कि बंदे लेकर आऊँगा, जब से ऐप वाला कट्टा खुला है उसने कहा जी मैं 2000 लेके आऊँगा, जो है। और फिर अब नून लीग ने 10 लाख का कहा था, अब वो 10 लाख से आ गए हैं 4 लाख पर। 6 लाख लोग एक झटके में माइनस हो गए हैं। और क्रेडिट गोज टू लाहौर वालस, खास तौर पर क्रेडिट गोज टू शादरा वालस। शादरा वालों ने जो मरीम नवाज साहिबा के साथ किया है, जो नून लीग के साथ किया है, उसके बाद एक झटके में 6 लाख लोग। ये वही बात है कि जैसे आप किसी से कोई चीज़ लेने जाएं और आप पूछें कितने की है, वो कहे 25,000 की है और आपके मैं तो 2500 दूंगा,
वो कह के आप दी, कोई मसला नहीं है, आप 2500 में ले जाएं। यानी इतना बड़ा फ़र्क, कहाँ 25,000, कहाँ 2500, कहाँ 10 लाख, कहाँ 4 लाख। 6 लाख लोग एक शादरा के जलसे के बाद माइनस हो गए हैं। 6 लाख लोग माइनस, 4 लाख का टारगेट है। साथ ऐप में डाटा होगा और ये तो अच्छा खासे ये तो FIR भी हो सकती हैं इसके ऊपर कि हमसे पैसे लेके नहीं आया। क्योंकि वो देखें ना, ये वजह है कि वो आपने एक और वीडियो देखी होगी कि जिसमें कहा गया है कि जनाब वो बड़ी गाड़ियों में लेकर जाएं, कारों में लेकर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। फिर इसीलिए इन्होंने जो एयरपोर्ट पे इस्तकबाल कैंसिल किया कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान कौन आएगा, लोग तो भाग जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप लोगों को, एक होता है कोई कमिटमेंट के साथ आए, कमिटमेंट के साथ कोई आता है, वो आप 24 घंटे उसको कहें, वो नहीं जाएगा। आप उस पर शेलिंग करें, जो मर्जी करें। हमने माजी करीब में देखा है कि अब पिछले 15-16 माह में जब जब इमरान खान ने कॉल दी, लोग निकले, क्या नहीं हुआ उनके खिलाफ, क्या जुल्म है जो नहीं हुआ। ख़वातीन निकली, बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले, पूरी फैमिलीज निकली। और इनकी हालत ये है कि लोगों को पैसे भी दे रहे हैं और इनको ये भी है कि पैसे लेके भी कोई नहीं आएगा। यानी इससे बदतर सूरत हाल किसी जमात के लिए क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा ज़िल्लत किसी जमात के लिए क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा रुसवाई किसी जमात के लिए क्या हो सकती है कि उनको ये है कि पैसे लेके लोग नहीं आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी वो जैसे कुछ मुल्कों में है ना कि वो एक वो कड़ा सा पहना देते हैं जिसमें वो ट्रैक होता रहता है वो बंदा कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ये अब इसी तरह की कोई इनको चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई और जो है वो मामला नहीं है। लोग नहीं आएंगे, पैसे लेके नहीं आएंगे, मीनार पाकिस्तान के अंदर से लोग वापस जाएंगे। इनको लोगों को अंदर जकड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, लोग तब जाके लोग अंदर रुकेंगे, या बहुत सख्त इनको इक़दाम करने पड़ेंगे। वो यही है। ज़ाहिर है अगर ये चीज़ है कि लोगों से ID कार्ड उनके ले लें, कोई और यहाँ पे तो ज़मीनों के कागज़ रखने पड़ेंगे, लोगों के ID कार्ड रखने पड़ेंगे, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो पता नहीं पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस किस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब लोगों को हिरासा करके और लोगों को जो है वो जान से मारने की धमकियाँ दे के लोगों को लाना पड़ेगा। इससे नीचे काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों को अंदाज़ा है कि जो तबाही और बर्बादी आवाम के साथ हुआ है, जो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, ये ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने अपनी करप्शन लूट मार की है। 16 माह में एक कानून साजी, एक रिलीफ आवाम के लिए नहीं बता सकते। और 16 माह में जो इन्होंने किया है वो इन्होंने अपनी ज़ात के लिए किया, अपने मफाद के लिए किया और अपनी करप्शन और लूट मार के लिए किया। वो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, वो मियाँ नवाज़ जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे, उनको पासपोर्ट दे दिया। मरीम नवाज़ साहब को बरी करवाया गया, शबाश को बरी करवाया गया और इनको बरी करने वाले जजेस को, उन सारों को नवाजा गया। वो सारी सूरत हाल आप देख लें। तो अब इन्होंने जो है वो टारगेट 10 लाख से 4 लाख पे ले आए, लेकिन फिर भी इनको है कि 4 लाख लोग भी नहीं आएंगे। अब इन्होंने एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बड़ा नेक काम कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि इन्होंने लिस्टें मांगी हैं कि जो अच्छी डांसर्स हैं ख़वातीन, उनकी इन्होंने लिस्टें मांगी हैं। तो वो हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे चीज़ें आजकल भेजते रहते हैं कि वो कुछ मज़ाहिया पोस्टें बनी हुई हैं, कोई अदाकारा हैं या पता नहीं डांसर हैं, कोई या गुलकारा हैं महक मलिक के नाम से। तो वो अक्सर उनके वो पोस्टें मज़ाहिया बना के भेजते रहते हैं कि सराइकी बड़े शौकीन है। वो एक ट्रेन आपने देखी होगी, एक ट्रेन के ऊपर बिल्कुल लोग सवार हैं, पता नहीं वो किस मौके की वो है वीडियो कि बिल्कुल ट्रेन के ऊपर लोग हैं, ताहद्दे निगाह लोग ही लोग हैं, ट्रेन के अंदर भी, ऊपर छत के ऊपर भी। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब सराइकियों को पता चले कि साथ वाले गाँव में जो है वो महक मलिक आ रही है तो ये इस तरह से भागे भागे आ जाते हैं। तो अब ये काम कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब के। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जो डांसर्स हैं उनको देखने वाले जो होंगे वो भी, और मदरसे के फजलुर रहमान साहब के बच्चे भी, वो दोनों बराबर सफ़ों में बैठे होंगे। ये अच्छी चीज़ है कि दोनों मतलब शदीद मजहबी ख्यालात वाले और सेकुलर और जो ज़ाहिर है ये चीज़ें देखने आएंगे। और लेकिन इसमें जो काम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि मिजाज क्या है, यानी सराइकी जो हैं वो किस तरह की डांसर्स को देखना पसंद करते हैं, पंजाबियों का क्या ज़ौक़ है, पठानों का क्या ज़ौक़ है। तो हर एक के ज़ौक़ के मुताबिक जो है वो तैयार किए जा रहे हैं सिंगर्स और डांसर्स। उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि वो सिंगर्स आएँ, डांसर्स आएँ और इस तरह से फिर वो जो है एक सारा सीन क्रिएट किया जाए और लाहौरियों को जो है वो ज़िंदा दिलाने लाहौर को जो है वो दिल पेशौरी का मौका दिया जाए। उनको जो है वो एक पूरी उस रात पूरा एक मतलब माहौल हो और माहौल बना के और उनको मजबूर किया जाए कि उस रात जो है वो कम से कम जो है वो 2-2.5 लाख लोग तो आ जाएं। तो पता नहीं ये किस हद तक जाएंगे। अभी हो सकता है पहले ये एक पायलट प्रोजेक्ट करें और पायलट प्रोजेक्ट ये करें कि किसी एक जलसे में इनमें से 4-5-6 लोगों को बुला के देखें, और अगर फिर भी लोग ना आए तो पता नहीं फिर नया ये क्या करेंगे। अल्लाह ताला करम करे, पता नहीं कुछ और ऐसा करेंगे कि जिससे लोग आने लग जाएं। मतलब ये हालत हो गई है कि अब डांसरों के साथ
जो है और गुलकारों के साथ जो है वो लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। और लेकिन देखें, मदरसे के बच्चे तो आ जाएंगे। फजल रहमान साहब को सिर्फ वो गाड़ियों में पेट्रोल डीज़ल वो दिया जाएगा और गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएंगी, खाना दिया जाएगा और उसी पे जो है वो ले आएंगे मदरसे के बच्चों को, क्योंकि वो तो अवेलेबल होते हैं। फजल रहमान साहब तो ऐसी जगहों के ऊपर, उनको इसके बदले में पंजाब में 2-4 सीटें शायद देनी पड़े, 2-4 सीटों की कमिटमेंट आप कर लें तो मदरसे के पूरे पाकिस्तान के मदरसों के बच्चे सारे आ जाएंगे। और उन मदरसे के बच्चों को मौलाना फजल रहमान साहब तबलीगी इज्तिमा में नहीं भेजेंगे कि वो तबलीगी इज्तिमा में उनको भेज दें, लेकिन वो मदरसे के बच्चों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़रूर भेज देंगे, वहाँ पे नग पूरे करने के लिए, लोग पूरे करने के लिए। लेकिन ये है, फजल रहमान साहब को क्रेडिट ये दें, अगर उनके मदरसे के बच्चे आएंगे तो वो वहाँ पर बैठेंगे, जितनी देर मर्जी 24 घंटे वो बिठाएंगे, वो बैठेंगे। ये जितने भी मदरसे के बच्चे हैं ना, 10, 12, 14, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, जितने भी पूरे पाकिस्तान से, उनका बहरहाल तय है कि उनको वहाँ पे जो है वो आएंगे। और बाकी अब इसी तरह से ही है चीज़ कि इस तरह की चीज़ें क्रिएट करके और लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, वरना तो लोग, इनको पता चल गया है कि लोग नहीं आ रहे। और कुछ ने तो, आरिफ मलिक साहब की रिपोर्ट में था कि कुछ लोगों ने तो फ़ंड मांग लिया, उन्होंने कहा कि जनाब हमें पैसे दें, अगर बंदे लेके आने हैं तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, और उसके लिए जो है वो प्रॉपर्टीज़ वालों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जो माफियाज़ हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, हर पाकिस्तान के क्रिमिनल को इस वक्त जो है वो ऑन बोर्ड लिया जा रहा है कि तुम इन्वेस्ट करो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, लोगों को लाने के लिए, उसके बाद तुम्हें जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, ओबलाइज किया जाएगा, तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा, तुम्हें इसका रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखते हैं अब ये वाली हिकमत अमली कामयाब होती है नहीं होती। और आप में से अगर कोई हुज़रात वहाँ पे जाना चाहता है तो आप भी अपनी पसंद की कोई डांसर, कोई गुलकार आप अपना नून लीग को मैसेज कर सकते हैं कि जी अगर ये डांसर और ये गुलकार बुला लें तो हम आ सकते हैं। तो आप सब में से अगर कोई इतना इस तरह का ज़ौक़ रखता है तो वो नून लीग वालों को बता दें, तो आपकी फरमाइश पर जो है वो रात को वहाँ पर जो भी तमाशा आप देखना चाहते हैं वो तमाशा वहाँ पर लगाया जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।